मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसा खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्तियों की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सियोन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। ये भजन हमने पढ़ा है भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 7 आयत तक। इस भजन का शीर्षक है मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आज जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हमको ऐसा फील होता है कि लोग सचमुच, भले ही हम धर्म का इतना प्रचार सुन रहे हैं या धर्म के बारे में इतनी बातें सुन रहे हैं, इतनी सारी आस्थाओं के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि लोग कहीं ना कहीं अपने मनों में ये सोच बैठे हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि अराजकता इतनी ज़्यादा चल रही है या इनजस्टिस इतना ज़्यादा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, और जिस तरीके से जुडिशल सिस्टम हो गया है या गवर्नमेंट सिस्टम हो गया है वर्ल्ड वाइड, ये मैं किसी पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड चीज़ें देखने को मिल रही हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आ गई है कि कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए जो चाहे वो हम कर सकते हैं। लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर जो लेखक है, और इसका लेखक भी दाऊद ही है, और उसने कहा कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। आप अगर इसका कनेक्शन देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। जब हम अपने मन में सोच लेते हैं कि कोई परमेश्वर है नहीं, तो हम बिगड़ जाते हैं। इट्स अ डूम्स वे। जब हम परमेश्वर के बारे में भूल जाते हैं या हमको लगता है कि हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, और इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि हमको लॉ की क्या ज़रूरत है, परमेश्वर ने हमें सबको इंडिविजुअली फ्री लोग बनाया था, तो लॉ की क्या ज़रूरत है। लॉ की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पाप हमारे बीच में है, और पाप अगर हमारे बीच में है, और वो पाप जब आदम और हवा ने फल खाया और वो हमारे जीवनों में आ गया, उससे वो चीज़ शुरू हो गई, और उसके कारण से हमारे मन में जो भी आता है, बाइबल बताती है मनुष्य के मन में जो भी आता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। और इस वजह से लॉ बनाना बहुत ज़रूरी था, और लॉ हमको इस बात का प्रमाण देता है कि देयर इज़ अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और फिर जब हमको, आप इमेजिन करें, जब किसी भी स्टेट में या किसी की कंट्री में या किसी भी जगह पर लॉ नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, तो वहाँ पर सब बिगड़ जाते हैं और फिर घिनौने काम करने लग जाते हैं। और इमेजिन अगर हम ये सोच लें कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है वही नहीं है, तो फिर क्या होगा। और इसलिए दाऊद ने देखा है कि किस तरह से लोग दुष्ट हो गए हैं, किस तरह से लोगों को पर अन्याय कर रहे हैं और कैसे लोगों को खा जाते हैं। और इसलिए 4 आयत में कहा है कि क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसा खा जाता है जैसे रोटी, या और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। सो बहुत ही एप्ट आज के इनफैक्ट सिनेरियो में ये देखने को हमें मिल रहा है कि ये जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसमें लोग ये सोच बैठे हैं कि कोई परमेश्वर है नहीं। लेकिन 6 आयत से लेकर आखिरी आयत को जिस तरह से दाऊद ने बताया है, वो कहा कि तुम तो दीन की युक्तियों की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। मैं यहाँ मेरे सारे उन दोस्तों से कहना चाहूँगा जो दीन हैं, नम्र हैं, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हमको कई बार ऐसा फील होता है कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने पीछे चलने का निर्णय लिया है। और अगर हमने ये निर्णय लिया है तो ये हमारी चॉइस है, और ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के समक्ष मूर्खता है।
सो इस वजह से उन लोगों के लिए ये मूर्खता, और परमेश्वर ने खुद कहा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और जब कोई भी धर्मी नहीं है तो वो सब मूर्ख हैं। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि जितनों ने उस पर विश्वास करा उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। सो इसलिए हम बिल्कुल निराश ना हो। हम लोग ये ना सोचें कि हम अगर परमेश्वर के हिसाब से चल रहे हैं, अगर आप ब्राइब नहीं देते हैं और आपके काम नहीं होते हैं तो ये कोई मूर्खता नहीं है। अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं और आपके काम नहीं हो रहे हैं तो ये मूर्खता नहीं है। क्योंकि एक संसारिक दृष्टिकोण में मूर्खता लगती है। यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और आपकी लेट मैरिज हो रही है तो ये मूर्खता नहीं है। यदि आपको मिनिस्ट्री के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं तो ये मूर्खता नहीं है। यदि आप अपने माँ बाप के साथ रहते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं तो ये मूर्खता नहीं है। मूर्खता तब होगी जब हम ये सोच लेंगे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और इसलिए 7वीं आयत हमें एक बार फिर से ये अश्योरेंस देती है, भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। इमेजिन देयर इज़ अ कंक्लूजन। और इसलिए जैसे कि सुलेमान ने कहा कि सब कुछ सुना गया और सब कुछ लिखा गया और सब कुछ पूरा हुआ, लेकिन उसका अंत में यही होता है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था को फॉलो करना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। और इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोग क्रिश्चियनिटी को एक बस सिंबल ना समझ लें कि हम उसको बस चर्च जा रहे हैं और उसमें बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं होली कम्युनियन में। नो, लॉर्ड वांट्स दैट वी शुड फॉलो विद आवर ओन हार्ट। हम अपने पूरे मन से, पूरे तन से उसको समर्पित होकर काम करें और उसके पीछे चलें, क्योंकि ये क्रूस है, हमें क्रूस उठाना है। और इसलिए हमारी परमेश्वर सहायता करें कि हम अपने आप को इस बात से, इस वचन से तसल्ली दें कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, फिर चाहे दुनिया कैसे भी हो। आई होप ये वीडियो और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। यदि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए और इस बात के लिए प्रभु जी कि हम आज के इस दिन को देख सकें। पिताजी, हमारे अंदर तो ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, हमारे अंदर तो ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी जिसके द्वारा प्रभु जी आप हमें चुनते, लेकिन प्रभु जी आप ही का अनुग्रह है जिसकी वजह से प्रभु जी हम अभी तक ज़िंदा हैं। और प्रभु जी ना केवल ज़िंदा है लेकिन इतनी अच्छा जीवन हम जी रहे हैं। और इसलिए प्रभु जी हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें प्रभु जी कि हम जब संसार को देखते हैं जिसमें प्रभु जी लोग बिल्कुल ये बिलीव कर चुके हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो प्रभु जी हम ये रियलाइज़ कर सकें कि वो लोग मूर्ख हैं। क्योंकि प्रभु जी आपने उस व्यक्ति को कहा था जिसने ये कहा था कि हे मेरे प्राण, खा पी और मगन हो क्योंकि तेरे पास बहुत है खाने के लिए। प्रभु जी आपने उसे कहा था, मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। और यदि प्रभु जी आपने उस धनी व्यक्ति को, उस अन्यायी व्यक्ति को ये सब कहा, तो प्रभु जी होने दें कि हम ये क्यों समझ बैठे हैं कि अन्याय से ही सारी चीज़ें होंगी। हम ये समझें कि प्रभु जी हम आपके पीछे चलने वाले हैं और आप न्यायी परमेश्वर हैं। आप किसी का फेवर नहीं करते, बट हाँ, आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। हाँ प्रभु जी, हमने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और इसलिए प्रभु जी हो सकता है हमारे जीवन में परेशानियाँ हैं। आप हम सब की सहायता करें प्रभु जी कि हमारी इन गलतियों को आप माफ़ करें, हम पश्चाताप करें और आपके सन्मुख आ सकें। आप हमारी सहायता करें पिताजी। वी आर सो थैंकफुल फॉर ऑल दोज ब्लेसिंग्स व्हिच यू हैव गिवन टू अस। हमें ऐसी कोई काबिलियत कुव्वत नहीं थी कि हम आपके राज्य में प्रवेश कर सकें, लेकिन आपने हमें ये मौका दिया, हमें उद्धार दिया, अपने बेटे को बलिदान चढ़ा दिया प्रभु जी उस क्रूस पर, और उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। सारा आदर महिमा हम आपको सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।